नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक है या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी, इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीएचईडी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान आवासन मंडल और जयपुर विकास प्राधिकरण के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह के टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उसकी क्या है अंतिम तिथि। तो चलिए फटाफट एक नजर पिछले सप्ताह के टेंडर्स पर डाल लेते हैं और शुरुआत करते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर से, जहां प्रकाशन तिथि इस टेंडर की 21 नवंबर रही और कार्य विवरण इसके अंतर्गत नगर निगम ग्रेटर जयपुर के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक फेस और फिंगरप्रिंट पहचान उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है और इस निविदा की अंतिम तिथि है 17 दिसंबर। तो 17 दिसंबर यानी कि 3 दिन का वक्त और मान सकते हैं आप, 3 से 4 दिन का, जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं और ग्रेटर के बाद अब पीएचईडी विभाग का यह अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि जहां इसकी 11 नवंबर रही, वही कार्य विवरण देखिए। जयपुर शहर के खो नागोरियान और आसपास के क्षेत्रों की बीसलपुर जलापूर्ति परियोजना का कार्य, जिसमें 10 वर्ष ORM यानी जोखिम और लागत के तहत शामिल है। इस निविदा के लिए, जो कि पीएचईडी विभाग की निविदा है, अंतिम तिथि रहेगी 16 दिसंबर। 16 दिसंबर यानी कि महज 3 दिन का वक्त है, लेकिन बेहद अहम टेंडर है। पुराने यानी पिछले सप्ताह के टेंडर्स की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं जो कि पीएचईडी विभाग से ही है और देखिए इसकी प्रकाशन तिथि जहां 26 अप्रैल रही है, 26 अप्रैल 2022। कार्य विवरण, बॉक्स के साथ सिंगल फेज मीटर, बॉक्स के साथ 3 फेज मीटर, LTTVM, STTVM और नेट मीटर की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का पैनल बनाने का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 26 दिसंबर। वक्त काफी है, आराम से आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं क्योंकि अलग अलग विभागवार हम आपको बता रहे हो। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का यह अहम टेंडर है जिसकी प्रकाशन तिथि रही है 26 नवंबर। कार्य विवरण देखिए, जहां इसके अंतर्गत जयपुर के झोटवाड़ा, मानसरोवर, मुरलीपुरा और विद्याधर नगर जोन के ट्रांसफर स्टेशनों से सेवापुरा कचरा डंप तक ट्रांसफर स्टेशन पर आने वाले कचरे, मलबे और अन्य सभी सामग्री का परिवहन का कार्य है। अहम कार्य विवरण है जो आप देख रहे हैं। हालांकि अनुमानित लागत तो आपके सामने है ही, लेकिन अहम हो जाता है अंतिम तिथि और इस निविदा की अंतिम तिथि है 16 दिसंबर, यानी कि इसमें भी सिर्फ महज मान के चलिए आपके पास 4 दिन का वक्त है। आगे बढ़ते हैं और जयपुर नगर निगम ग्रेटर के इस निविदा के बाद अब बात कर लेते हैं पीएचईडी विभाग के इस टेंडर की, जिसकी प्रकाशन तिथि 28 नवंबर रही और कार्य विवरण देखिए। इसके अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत FHTC के माध्यम से ब्लॉक डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर के लिए ग्राम अमजारा, पंचायत अमजारा के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत कार्य करना है। अहम है ये निविदा भी, अंतिम तिथि इसकी है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर यानी कि एक सप्ताह का वक्त आपके पास है, लेकिन बेहद अहम निविदा ये भी है पीएचईडी विभाग की। चलिए अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं क्योंकि पीएचईडी विभाग के हम टेंडर की बात करें और एक और अहम टेंडर पीएचईडी विभाग से ही है। अब देखिए प्रकाशन तिथि इसकी रही है 28 नवंबर। कार्य विवरण, जहां इसके अंतर्गत डूंगरपुर पैकेज 5 के अंतर्गत ब्लॉक डूंगरपुर में GMM के तहत SVS के 1 वर्ष के दोष देयता अवधि सहित स्रोतों, बढ़ती मुख्य पाइपलाइंस, CWR, पंप हाउस, ESR, GLSR, आंतरिक गांव वितरण पाइपलाइन और FHTC के निर्माण कार्य के लिए ही ये निविदा निकाली गई है। पीएचईडी विभाग का ये भी अहम टेंडर है और देखिए अंतिम तिथि इसकी 19 दिसंबर है, यानी 19 दिसंबर तक का वक्त आपके पास है और अहम निविदा ये भी है पीएचईडी विभाग से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अगला टेंडर जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग से है। प्रकाशन तिथि जहां इसकी 2 दिसंबर थी। कार्य विवरण देखिए, नगर पालिका बामनवास के अंतर्गत विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य है, जिसके तहत ही ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि भी महत्वपूर्ण जो कि 21 दिसंबर है और 21 दिसंबर तक का वक्त भी काफी है किसी भी निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा है पीडब्ल्यूडी विभाग से ही, जहां प्रकाशन तिथि इसकी 2 दिसंबर रही और कार्य विवरण नगर परिषद गंगापुर सिटी के अंतर्गत विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य है जो कि करना है और इसके लिए ही ये निविदा निकाली गई है। अहम है
अंतिम तिथि जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं और इसकी भी अंतिम तिथि 21 दिसंबर ही है। 21 दिसंबर यानी कि महज 8 से 9 दिन का वक्त है, लेकिन इतना भी समय काफी होता है किसी निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन जितनी डिटेल जरूरी है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग की इस निविदा के बाद अब नजर डालते हैं अगले टेंडर की, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही। अब देखिए, ये जो निविदा है 2 दिसंबर को इसकी प्रकाशन तिथि रही और कार्य विवरण नगर पालिका वजीरपुर के अंतर्गत विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 21 दिसंबर ही। पीडब्ल्यूडी विभाग की ये सभी जो 3 से 4 अभी हमने आपको जानकारी दी टेंडर्स की, उसकी अंतिम तिथि 21 दिसंबर ही है। उससे पहले ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। तो ये बेहद अहम टेंडर थे, महत्वपूर्ण थे, क्योंकि पिछले सप्ताह के टेंडर्स थे। चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की और उस पर नजर डाल लेते हैं। नए टेंडर्स जो अभी निकले अलग अलग विभाग के, और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जयपुर नगर निगम हेरिटेज से। प्रकाशन तिथि इसकी 3 दिसंबर थी। ये सभी नए टेंडर्स थे। कार्य विवरण देखिए, जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में लाल डूंगरी कचरा डंप पर आधुनिक ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण कार्य है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 4,67,00,000 रुपए और अंतिम तिथि है 23 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। नगर निगम ग्रेटर से ये टेंडर है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी रही है 29 नवंबर और कार्य विवरण देखिए। नगर निगम जयपुर ग्रेटर क्षेत्र में ESLS CCMS विक्रेता स्नेल के CCMS पैनलों का रख रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 62,40,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 14 दिसंबर, यानी सिर्फ 2 दिन का वक्त आपके पास है। हालांकि बिल्कुल नया टेंडर है, लेकिन डिटेल आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये ग्रेटर का टेंडर था और ग्रेटर से एक और अहम टेंडर 29 नवंबर, इसकी भी प्रकाशन तिथि। कार्य विवरण देखिए, नगर निगम जयपुर ग्रेटर क्षेत्र में ESL के CCMS वेंडर मैट्रिक्स मीटर के CCMS पैनलों का रख रखाव और अनुरक्षण का ही कार्य है इस निविदा के लिए भी। अनुमानित लागत जहां इसकी रहेगी 65,59,800 रुपए और अंतिम तिथि इसकी भी है 14 दिसंबर ही, यानी 14 दिसंबर, 2 दिन का वक्त, लेकिन अहम निविदा है ये भी ग्रेटर से। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। ये सभी नए टेंडर्स हैं। प्रकाशन तिथि देखिए 29 नवंबर, इसकी भी। कार्य विवरण जहां 2024-25 के वार्षिक दर अनुबंध के अंतर्गत ESL CCMS वेंडर इन्फोस CCMS पैनल्स जयपुर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में रख रखाव और अनुरक्षण का कार्य है, जिसके लिए भी ये निविदा निकाली है ग्रेटर ने। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 6,31,800 रुपए और अंतिम तिथि इसकी भी है 14 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। देखिए, अगली निविदा भी ग्रेटर से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी 4 दिसंबर थी। कार्य विवरण नगर निगम ग्रेटर जयपुर के लिए निरीक्षण वाहन आपूर्ति का कार्य है, जिसके अंतर्गत ही ये निविदा निकाली गई है। अहम है, अनुमानित लागत 40 लाख रुपए रहेगी इस टेंडर के लिए और अंतिम तिथि इसके लिए है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर 4 दिन का वक्त है, लेकिन अहम अनुमानित लागत भी आप देख सकते हैं और कार्य विवरण भी दर्शा रहा है कि कितना महत्वपूर्ण ये टेंडर है, इसके अंतर्गत आपको काम करना क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ही एक और अहम टेंडर। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इसकी 5 दिसंबर। कार्य विवरण इसके अंतर्गत मानसरोवर जोन में विविध कार्यों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए ही ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 22,50,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की आप देख ही रहे हैं 16 दिसंबर। 16 दिसंबर तक का वक्त है इस टेंडर के लिए आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले टेंडर का रुख करते हैं, जो कि ग्रेटर से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 5 दिसंबर। कार्य विवरण स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत मानसरोवर जोन स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क में सिविल वर्क करवाने का कार्य शुरू करने के लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 5,17,000 रुपए और अंतिम तिथि इसकी भी 16 दिसंबर ही है, यानी कि इस जो अभी हमने आपको टेंडर्स बताया, ज्यादा वक्त नहीं है। अंतिम तिथि पर ज्यादा आपको ध्यान देना है, ताकि उस वक्त से पहले आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सके। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर के टेंडर्स की हम बात करें और अब JVVNL का यह महत्वपूर्ण टेंडर। प्रकाशन तिथि जहां इसकी थी 5 अगस्त। कार्य विवरण देखिए, 36 kV इंडोर VCB की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग का कार्य है। अनुमानित लागत यहां पर रहेगी 2,02,40,000 रुपए और अंतिम तिथि इसकी है 17 दिसंबर, यानी कि 5 दिन के बाद आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे और इसलिए 5 दिन का वक्त भी काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, JVVNL से ये भी अहम टेंडर है। 26 अप्रैल इसकी प्रकाशन तिथि। कार्य विवरण देखिए, बॉक्स के साथ सिंगल फेज मीटर, बॉक्स के साथ 3 फेज मीटर, LTTVM, HTVM और नेट मीटर की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं को पैनल बनाने का ये कार्य है। अनुमानित लागत यहां पर रहेगी 10 लाख रुपए और अंतिम तिथि इसकी 26 दिसंबर है, यानी वक्त बहुत ज्यादा है। आराम से आप इस टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन JVVNL का ये बेहद महत्वपूर्ण टेंडर। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। JVVNL से एक और निविदा। प्रकाशन तिथि देखिए इसकी रही है 4 दिसंबर। कार्य विवरण JVVNL उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान, गेटवे और भारत बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करने का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत यहां पर रहेगी 3,50,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इसकी है 3 जनवरी 2025।
बहुत वक्त है, 2025 यानी 3 जनवरी तक का वक्त आपके पास है इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन ये भी बेहद अहम निविदा JVVNL से यानी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं जो कि JVVNL से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी 4 दिसंबर और कार्य विवरण देखिए। रेस्को मोड के माध्यम से ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के COD से 25 वर्षों के लिए डिजाइन, सर्वेक्षण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव संयंत्र और विभिन्न 33 और 11 kV उप स्टेशन के जोड़ने के लिए इससे जुड़ी 33 kV और 11 kV लाइन का कार्य है। कार्य विवरण बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ, आप समझ सकते हैं इसके अंतर्गत आपको करना क्या होगा। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 3,50,00,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा के लिए 3 जनवरी 2025। तो वक्त तो बहुत है, विवरण भी विस्तार से लिखा हुआ है, समझ सकते हैं आप कितना महत्वपूर्ण ये भी निविदा है JVVNL की। अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं जो कि JVVNL से ही है और देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 5 दिसंबर। कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत बांदीकुई शहर जिला दौसा में 33 और 11 kV के निर्माण का कार्य और जयपुर डिस्कॉम के दौसा सर्किल के अधिकार क्षेत्र में भी के तहत आर्क पर AEN JPD बांदीकुई के तहत 33 kV और 11 kV इंटर कनेक्शन का निर्माण कार्य है जिसके लिए यह निविदा निकली है। देखिए अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 18,05,826 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 16 दिसंबर ही है, यानी 16 दिसंबर तक का आपके पास वक्त है। लेकिन JVVNL का ये भी एक अहम टेंडर। आगे बढ़ते हैं और JVVNL से देखिए एक और अहम निविदा है। प्रकाशन तिथि इसकी 5 दिसंबर। कार्य विवरण जयपुर डिस्कॉम के दौसा सर्किल के अधिकार क्षेत्र में TN 86 के अंतर्गत ARC पर AEN JPD दौसा के अधीन मंडी रोड जिला दौसा में 33 और 11 kV SS के निर्माण कार्य और 33 kV और 11 kV इंटरकनेक्शन का कार्य है जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत यहाँ पर रहेगी 10,23,482 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 16 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, अगले निविदा का रुख करते हैं। देखिए JVVNL से ही लगातार ये अहम महत्वपूर्ण जो टेंडर से उसी की हम डिटेल आपको बता रहे हैं और JVVNL से एक और निविदा है 5 दिसंबर जहां आवेदन तिथि थी निविदा की और कार्य विवरण देखिए। जयपुर डिस्कॉम के दौसा सर्किल के अधिकार क्षेत्र में ही TN 87 के अंतर्गत आर्क पर AEN JPD महुआ और अधीन सलेमपुर जिला दौसा में 33 और 11 kV SS का निर्माण कार्य, 33 kV और 11 kV इंटरकनेक्शन का भी कार्य है। ये महत्वपूर्ण कार्य विवरण है जो आप देख रहे हैं इस निविदा के लिए। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 8,14,501 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 16 दिसंबर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब PWD के इस टेंडर का रुख कर लेते हैं। 6 दिसंबर इसकी प्रकाशन तिथि थी। कार्य विवरण जहां ऋषभदेव जिला उदयपुर में मौजूदा EMRS की प्रमुख मरम्मत और आधुनिकीकरण का कार्य है जिसके लिए ये निविदा है। ये कार्य महत्वपूर्ण है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 5,64,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इसके लिए है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर तक का वक्त, यानी कि वक्त काफी है, समय काफी है आपके पास इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए अगर आपकी रुचि PWD विभाग के इस निविदा में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर्स का रुख कर लेते हैं क्योंकि PWD विभाग के हम टेंडर की बात कर रहे थे और एक और PWD विभाग से ही ये निविदा है। 6 दिसंबर प्रकाशन तिथि। कार्य विवरण कोटरा जिला उदयपुर में मौजूदा EMRS की प्रमुख मरम्मत और आधुनिकीकरण का कार्य है जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 4,41,00,000 रुपए और अंतिम तिथि रहेगी 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले निविदा का रुख कर लेते हैं क्योंकि जो महत्वपूर्ण टेंडर्स है हम उसी की जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं। PWD विभाग का एक और अहम टेंडर, प्रकाशन तिथि 5 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए। PWD DN केकड़ी जहां जिसके अंतर्गत ही विभिन्न सड़कों और पुलिया का स्थायी जीर्णोद्धार का कार्य करना है, ये आप डिटेल देख रहे हैं। अब अनुमानित लागत इस निविदा की है 2,09,83,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर यानी कि 12 दिन का करीब वक्त आपके पास है और इसलिए अहम है ये निविदा भी PWD विभाग की का ये अहम टेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं और PWD विभाग से एक और इंपॉर्टेंट निविदा है जिसकी प्रकाशन तिथि 29 नवंबर रही। कार्य विवरण देखिए। जहां नगर पालिका अकलेरा 2024-25 के तहत ही कार्य के लिए ये निविदा निकली हुई है। अनुमानित लागत यहां पर रहेगी 86,30,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 20 दिसंबर। 8 दिन का वक्त है लेकिन काफी है और ये कार्य विवरण आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से कार्य करना होगा जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत महत्वपूर्ण लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अंतिम तिथि, क्योंकि उस प्रक्रिया को पूरा करने का जो आपके पास डेडलाइन है उसे आपको ध्यान में रखना है। आगे रुक करते हैं अगली निविदा का क्योंकि एक एक टेंडर बेहद अहम है। आपकी रुचि पर डिपेंड करता है कि आपको किस पे ज्यादा रुचि है। प्रकाशन तिथि देखिए अब इस निविदा की जो कि PWD विभाग से है 2 दिसंबर। कार्य विवरण जहां पैकेज संख्या RJ 0101 नॉर्थ 20 ये जो आप देख रहे हैं 24-25 के तहत ही ये कार्य के लिए निविदा निकाली गई है।
अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 4,37,64,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर तक का वक्त है आपके पास पीडब्ल्यूडी विभाग की इस टेंडर के लिए। चलिए आगे रुख करते हैं अगले निविदा का। पीडब्ल्यूडी विभाग की टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं और एक और पीडब्ल्यूडी विभाग से ये निविदा। प्रकाशन तिथि 5 दिसंबर। कार्य विवरण जहां सीकर नगरपालिका रामगढ़ शेखावाटी पैकेज संख्या ये आप देख रहे हैं। जिला अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर प्रमुख मरम्मत का कार्य है जिसके लिए ये निविदा निकली है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 86,18,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 23 दिसंबर। 23 दिसंबर का वक्त भी काफी वक्त है आपका, अगर आपके इंटरेस्ट इस निविदा में, इस टेंडर में है तो। आगे रुक करते हैं अगली निविदा का। अगला टेंडर भी पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। ये देखिए 5 दिसंबर प्रकाशन तिथि और कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत नगर परिषद फतेहपुर पैकेज संख्या आप ये देख ही रहे हैं, जहां जिला सीकर के अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर प्रमुख मरम्मत का कार्य है और इस कार्य के लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 84,89,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर तक आराम से आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा को भी देख लेते हैं विस्तार से इसकी डिटेल, जो कि राजस्थान आवासन मंडल से है। प्रकाशन तिथि इसकी 2 दिसंबर। कार्य विवरण सेक्टर 24 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर में टाइप B05 नग, टाइप C02 एवं टाइप D03 नग NRI आवासों के निर्माण का शेष कार्य है। अनुमानित लागत इसमें रहेगी 9,59,21,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके पास अभी भी 8 से 9 दिन का वक्त है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट टेंडर है राजस्थान आवासन मंडल से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि विभागवार हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और राजस्थान आवासन मंडल का एक और अहम निविदा। प्रकाशन तिथि जहां इसकी 2 दिसंबर है और कार्य विवरण सेक्टर 22 RHB प्रतापनगर जयपुर में समृद्धि अपार्टमेंट IMIG 4 जहां पर 120 फ्लैट्स का बाहरी विद्युतीकरण और स्ट्रीट लाइट का कार्य है जिसके लिए ये निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत यहां पर रहेगी 2,52,01,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर तक का वक्त भी काफी है, लेकिन अहम है ये भी निविदा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं और देखते हैं क्या खास है अगले टेंडर में, जो कि राजस्थान आवासन मंडल से है। देखिए 2 दिसंबर प्रकाशन तिथि इस निविदा की और कार्य विवरण देखिए सिटी पार्क और फाउंटेन स्क्वायर प्रोजेक्ट RHB मानसरोवर जयपुर में कार्य पूर्ण होने के बाद 3 वर्ष की AMC के साथ CCTV कैमरा सर्विलांस सिस्टम का SITC का ये कार्य है जिसके लिए ये निविदा है। प्रकाशन अनुमानित लागत जो इसकी रहेगी वो 1,62,00,000 रुपए रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 21 दिसंबर। तो ये भी महत्वपूर्ण निविदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान आवासन मंडल की हम बात करते हैं और अब देख लेते हैं। देखिए PHD विभाग का यह अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि जहां इसकी 3 दिसंबर रही और कार्य विवरण शेष 58 बस्तियों में FSTC के माध्यम से जलापूर्ति प्रदान करने के लिए ही मानसी वाकल बांध के क्षेत्रीय WSS की रेट्रोफिटिंग का कार्य तहसील झाड़ू उदयपुर जिले के 39 MH 19 OH JJM के तहत दोष दायित्व के बाद 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव का कार्य है जिसके लिए ये निविदा है। अब अनुमानित लागत इसकी क्या है, देखिए 19,67,60,000 रुपए इसकी अनुमानित लागत रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा की है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर तक का वक्त, यानी कि आराम से आपके पास 10 दिन का करीब वक्त है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए विस्तार से कार्य विवरण भी लिखा है जिससे आप समझ सकेंगे कि आखिर इसके अंतर्गत आपको करना क्या होगा। अनुमानित लागत महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे जरूरी क्योंकि डेडलाइन देखना होगा और वो है 23 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं जो कि PHD विभाग से ही। अब देखिए प्रकाशन तिथि इसकी थी 6 दिसंबर। कार्य विवरण उपमंडल प्रतापगढ़ के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं पर मौजूद हैंडपंप प्लेटफॉर्म की मरम्मत पुनर्निर्माण और उत्थान का कार्य है। ग्रामीण संभाग 2 NCR अलवर के अंतर्गत कार्य करना है। अब देखिए डिटेल तो आपने देख ली, लेकिन अनुमानित लागत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर इसमें कितना बजट होगा। 25,50,000 इसका अनुमानित लागत रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा की है 16 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और PHD विभाग के इस टेंडर के बाद अगला भी महत्वपूर्ण टेंडर PHD विभाग से, इसकी भी जो प्रकाशन तिथि है वो 6 दिसंबर है। कार्य विवरण ग्रामीण संभाग 2 NCR अलवर के अंतर्गत उप संभाग रामगढ़ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं पर मौजूदा हैंडपंप प्लेटफॉर्म के मरम्मत पुनर्निर्माण और उत्थान का कार्य है जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत इसकी भी 25,50,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर तक का वक्त है आपके पास इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। तो ये भी महत्वपूर्ण टेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली निविदा में क्या खास है, क्योंकि PHD विभाग से ये भी है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 6 दिसंबर है और कार्य विवरण देखिए ग्रामीण संभाग 2 NCR अलवर के अंतर्गत उप संभाग थानागाजी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं पर मौजूदा हैंडपंप प्लेटफॉर्म की मरम्मत पुनर्निर्माण और उत्थान का कार्य है जिसके लिए यह निविदा है।
अनुमानित लागत इसकी रहेगी 25,50,000 रुपए और अंतिम तिथि इसके लिए भी है 16 दिसंबर। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का, जो कि पीएचईडी विभाग से। अब देखिए इसकी भी प्रकाशन तिथि 6 दिसंबर। कार्य विवरण: जहानाथ द्वारा डिवीजन के अंतर्गत ट्यूबवेल के लिए उपयुक्त 200 mm व्यास की बोर होल की ड्रिलिंग श्रम दर के आधार पर और एमएस केसिंग के साथ दर अनुबंध है। अब अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 30 लाख रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर तक का वक्त आपके पास है इस टेंडर के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पीएचईडी विभाग के हम टेंडर्स की बात फिलहाल कर रहे हैं और ये भी पीएचईडी विभाग की निविदा। प्रकाशन तिथि 3 दिसंबर। कार्य विवरण: जहां शेष 58 बस्तियों में एफएसटीसी के माध्यम से जलापूर्ति प्रदान करने के लिए ही मानसी वाकल बांध के क्षेत्रीय डब्ल्यूएसएस की रेट्रोफिटिंग का कार्य है। तहसील झाड़ोल उदयपुर जिले के 39 MH 19 OH JJM के तहत दोष दायित्व के बाद 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अब देखिए इसकी अनुमानित लागत क्या रहेगी, 19,67,60,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी बेहद अहम निविदा है पीएचईडी विभाग की। तो लगातार हम आपको जो जानकारी दे रहे थे वो जो खास टेंडर्स उसको लेकर विभागवार, लेकिन किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विभागों के टेंडर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।